हम सब कुछ न कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। बेहतर इंसान, बेहतर पार्टनर, बेहतर प्रोफेशनल। हर दिन हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मैं वैसा ही रह सकता हूं जैसा मैं हूं? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसमें हमारे जीवन को पूरी तरह देखने की ताकत है। एज वन इज जे कृष्णमूर्ति की यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि खुद को देखने का सही तरीका क्या है। ना कोई तकनीक, ना कोई गुरु, ना कोई प्रणाली, बस सीधा आमंत्रण, अपने मन को वैसे ही देखना जैसा वह है, बिना भागे, बिना बदले। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो चलिए आज इस किताब की बातें समझते हैं। शायद यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अध्याय 1, खुद को समझना। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। किसी को सफल बनना है, किसी को शांत, किसी को धार्मिक। पर इस सब भाग दौड़ में हम एक बात भूल जाते हैं, हम असल में हैं कौन? जे कृष्णमूर्ति इस अध्याय की शुरुआत एक बुनियादी सवाल से करते हैं, क्या हम खुद को जानते हैं? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे देते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे अकेलापन महसूस होता है, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मैं शर्मीला हूं, मैं महत्वाकांक्षी हूं। पर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या ये जानना है या सिर्फ आपने ये मान लिया है? क्योंकि सच्चे अर्थों में खुद को जानना कोई तयशुदा जानकारी नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, देखने की, समझने की। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अपने मन को देखना सीखना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। लेकिन देखना मतलब क्या? यह देखना साधारण आंखों से देखना नहीं है, बल्कि एक भीतर की नजर है जो बिना किसी पूर्व धारणा, बिना पसंद या नापसंद, बिना जजमेंट के हमारी हर सोच, भावना और प्रतिक्रिया को देखती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो आमतौर पर हम उसे दबा देते हैं या उस पर अफसोस करते हैं। पर क्या आपने कभी उस गुस्से को पूरा महसूस करते हुए सिर्फ देखा है, जैसे कोई बाहरी पर्यवेक्षक देखता है? जब हम अपनी भावनाओं को पूरा देख पाते हैं, तब हम उन्हें समझते हैं, और जब हम उन्हें समझते हैं तो वो भावनाएं हमें नियंत्रित नहीं करती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा मन अतीत की स्मृतियों, अनुभवों और धारणाओं से बना हुआ है। हर चीज को हम पुराने अनुभवों के चश्मे से देखते हैं, इसलिए हम कभी किसी चीज को वैसे नहीं देख पाते जैसी वह वास्तव में है। यही वजह है कि हम अपने जीवन में बार बार एक ही दुख, एक ही झगड़ा, एक ही डर से गुजरते हैं, क्योंकि हम उन्हें नए तरीके से देखने की स्वतंत्रता खो बैठे हैं। तो समाधान क्या है? कृष्णमूर्ति का उत्तर सीधा है, खुद को पूरी तरह से देखो जैसा तुम हो, न कि जैसा तुम होना चाहते हो। बिना किसी आदर्श के, बिना यह कहे कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, बस जो है उसे देखने का साहस रखो। यही है पहला कदम, सच को देखना जैसा वह है। और यह देखना ही शुरुआत है असली बदलाव की, क्योंकि जब आप खुद को ज्यों का त्यों देखते हैं, तब कोई दिखावा नहीं बचता, कोई द्वंद्व नहीं बचता। आप वही होते हैं जो हैं, और वहीं से चेतना की रोशनी फूटती है। क्या हम अपने डर को भी इसी तरह देख सकते हैं? क्या डर भी हमारी कल्पनाओं और यादों से बना हुआ एक भ्रम है? अगले अध्याय में हम इसी डर की जड़ों को समझेंगे और जानेंगे कि क्या डर से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है। जुड़े रहिए, क्योंकि खुद को समझने का सफर अभी शुरू ही हुआ है। अध्याय 2, डर। क्या आप उसे पहचानते हैं? जरा रुकिए और सोचिए, डर आखिर है क्या? हम सब डरते हैं, कोई अकेलेपन से, कोई असफलता से, कोई किसी अपने को खो देने से, कोई मौत से, और कई बार बिना किसी स्पष्ट वजह के भी डर बना रहता है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आपने कभी अपने डर को पूरी तरह से, एकदम पास से देखा है? नहीं सिर्फ महसूस किया, बल्कि उसे जड़ से पहचानने की कोशिश की है। अक्सर हम डर से बचते हैं, हम उसे छुपाते हैं, दबाते हैं, या उससे ध्यान हटाने के लिए खुद को व्यस्त रखते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को दबाने से, भागने से या समझौता करने से वह जाता नहीं है, वह हमारे भीतर और गहराई तक बैठ जाता है। तो फिर क्या किया जाए? कृष्णमूर्ति का कहना है, डर को पूरी तरह से देखो, पूरे होश और जागरूकता के साथ। यहां देखना
फिर वही पुराना लेकिन गहरा शब्द है, देखना। मतलब डर को बिना भागे, बिना विश्लेषण किए, बिना कहे कि मुझे डर नहीं लगना चाहिए, बस देखना। लेकिन डर आता कहां से है? कृष्णमूर्ति इस सवाल का बहुत ही साफ उत्तर देते हैं, डर समय से आता है। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वो कहते हैं, जब आप कहते हैं मुझे डर है कि कल कुछ गलत हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, और उस कल्पना पर मन प्रतिक्रिया दे रहा है, उसे लेकर डर बना रहा है। इसी तरह जब आप अतीत में किसी घटना को याद करके डरते हैं कि वह दोबारा ना हो, तो आप अतीत को अब के क्षण पर थोप रहे हैं। तो डर एक तरह से विचार का ही परिणाम है, विचार जो अतीत से आ रहा है या भविष्य की कल्पना से। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां विचार है वहां डर है। और अगर आप उस सोचने की प्रक्रिया को, उस थॉट फियर लूप को पूरी स्पष्टता से देख पाएं, तो डर अपनी ताकत खो देता है। और नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि आप एक दिन बैठकर ध्यान लगाएं और डर गायब हो जाए। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, डर को समझने के लिए कोई पद्धति, मेथड नहीं है, क्योंकि जहां पद्धति है वहां दोहराव है, और जहां दोहराव है वहां चेतना नहीं, सिर्फ आदत है। असल में डर से मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है, वह तो एक परिणाम है। जब आप अपने डर को बिना छेड़छाड़ के पूरी तरह से देख पाते हैं, जैसे कोई तेज रफ्तार से चलती नदी को आप चुपचाप किनारे से बैठकर देखें, तो उस देखने में ही समझ है, उसी समझ में शांति है। तो अब सोचिए, आप किस बात से डरते हैं? और क्या आपने उस डर को कभी ध्यानपूर्वक देखा है, या बस उससे भागते रहे हैं? जब हम डर को समझने लगते हैं, तो क्या हम सच्चे रिश्तों को भी नए नजरिए से देख सकते हैं? क्या हम किसी को बिना अपेक्षा के देख सकते हैं? क्या प्रेम में भी स्वतंत्रता हो सकती है? अगला अध्याय हमें ले जाएगा रिश्तों की गहराई में। अध्याय 3, संबंध और स्वतंत्रता। जरा सोचिए, आपके जीवन में कौन से रिश्ते सबसे अहम हैं? माँ बाप, जीवन साथी, दोस्त, सहकर्मी। हर इंसान किसी न किसी रिश्ते में बंधा है, और यही रिश्ते हमारे जीवन को सबसे ज्यादा खुशी भी देते हैं और सबसे गहरा दुख भी। अब सवाल यह है, हम इन रिश्तों को कैसे जीते हैं? क्या हमने कभी अपने संबंधों को ध्यान से देखा है? जय कृष्णमूर्ति इस अध्याय की शुरुआत एक सीधा लेकिन असहज करने वाला सवाल पूछते हैं, क्या रिश्तों में असली स्वतंत्रता होती है? क्योंकि अधिकतर बार हमारे रिश्ते स्वार्थ, अपेक्षा और असुरक्षा से बने होते हैं। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन उस प्यार में अक्सर छिपा होता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बदलो नहीं, तुम मेरी जरूरतों को पूरा करो, तुम मेरे जैसे बनो। तो क्या यह सच में प्रेम है, या सिर्फ एक भावनात्मक लेन देन? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारे रिश्ते ज्यादातर हमारी छवि पर टिके होते हैं। हम एक दूसरे को वैसा नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि जैसा हमारा मन चाहता है कि वे हों, वैसा देखने लगते हैं। यही छवि, यही मानसिक फ्रेम हमें एक दूसरे से असली रूप में जुड़ने से रोकता है। और जहां छवि है वहां दूरी है, और जहां दूरी है वहां न तो अपनापन है, न ही सच्चा प्रेम। अब बात आती है स्वतंत्रता की। कृष्णमूर्ति एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, प्रेम और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही हैं। जहां प्रेम है वहां स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसे बांध कर रखना चाहिए, या हमें उनके ऊपर हक होना चाहिए। और यही है संबंधों का सबसे बड़ा भ्रम। वो कहते हैं, जहां नियंत्रण है वहां प्रेम नहीं हो सकता। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वे आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें, तो आप उन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ रहे, आप उन्हें एक बंधन में डाल रहे हैं। सच्चे संबंधों में दोनों लोग एक दूसरे को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं। कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं होता, पर होता है एक स्पेस जिसमें समझ, संवेदनशीलता और स्वतंत्रता हो। कृष्णमूर्ति यहां एक और जरूरी बिंदु उठाते हैं, क्या हम खुद को जानने के बिना किसी और को समझ सकते हैं? अगर हम खुद के मन की गहराई को नहीं जानते, तो हम दूसरों के साथ क्या साझा कर रहे हैं? हो सकता है
कि हम केवल अपनी असुरक्षाएं साझा कर रहे हैं या अपने अधूरेपन को किसी और से भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अध्याय का सार है, रिश्तों में गहराई तब आती है जब हम खुद को ईमानदारी से जानते हैं और सामने वाले को भी बंधन नहीं, स्वतंत्रता देते हैं। अब सोचिए, क्या आपके रिश्ते अपेक्षाओं पर टिके हैं या समझ पर? क्या आप किसी को उनकी पूरी स्वतंत्रता के साथ प्रेम कर सकते हैं, बिना डर, बिना मांग, बिना बंधन? जब हम रिश्तों में इतनी गहराई से झांकते हैं तो हमें खुद से एक और सवाल पूछना होता है, हम जो सोचते हैं क्या वह सच है? क्या हमारा सोचने का तरीका, जिसे हम सच मानते हैं, वही असल में हमें भ्रम में रखता है? अगला अध्याय यही पूछता है, क्या हम विचारों के पार भी देख सकते हैं? जुड़े रहिए, क्योंकि विचार ही हमें बनाते हैं और शायद विचार ही हमें बांधते भी हैं। अध्याय 4, सोच, मदद या बाधा। हम सब सोचते हैं, हर दिन हर पल। सोचना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही हमें पशुओं से अलग बनाता है ना? पर इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक बेहद चौंकाने वाली बात कहते हैं, सोचना खुद में एक बाधा है। अब यह बात सुनकर जरा अटपटी लग सकती है। सोचना तो हमारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, फिर वह बाधा कैसे बन गया? चलिए इसे समझते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी सोच हमेशा पुराने अनुभवों, यादों और ज्ञान पर आधारित होती है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वह बीते हुए कल का प्रतिबिंब होता है। अब मान लीजिए आप किसी इंसान से मिले। अगर उस व्यक्ति ने पहले कभी आपको ठेस पहुंचाई थी तो अगली बार मिलते समय आपका मन क्या करेगा? वह पुरानी याद को तुरंत सामने लाएगा और आपकी सोच उसी दिशा में काम करेगी। यह व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है, तो आप उसे वैसा नहीं देख पाते जैसा वह इस समय है, बल्कि जैसा वह आपकी याद में था। यही है सोच की सीमित प्रकृति। हम सोचते हैं कि हम हर स्थिति को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, लेकिन वास्तव में हम हर चीज को पुराने अनुभवों, परवरिश, संस्कृति और व्यक्तिगत धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। अब सवाल है, क्या सोच हमें सच्चाई से दूर कर सकती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, क्योंकि सोच में हमेशा वक्त लगता है। वह हमेशा पहले क्या हुआ था और आगे क्या हो सकता है के बीच चलती रहती है। लेकिन सच्चाई, जीवन और समझ, ये सब कुछ इसी क्षण में है। सोच हमें इस क्षण में पूरी तरह से जीने नहीं देती। वह हमें या तो भूतकाल में ले जाती है या भविष्य की कल्पना में फंसा देती है। इसीलिए वह एक दीवार की तरह बन जाती है जो हमारे और वास्तविक अनुभव के बीच खड़ी हो जाती है। अब इसका यह मतलब नहीं कि सोच बुरी है। कृष्णमूर्ति बहुत स्पष्ट करते हैं कि सोच का एक उपयोगी स्थान है टेक्नोलॉजी, गणित, प्लानिंग, भाषा आदि में। लेकिन जब बात आती है अंदरूनी समझ, मानव संबंध या स्वयं की खोज की, तो सोच वहां काफी सीमित और अक्सर भ्रमित करने वाली हो सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें सोचना छोड़ देना चाहिए? नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमें सोचना नहीं छोड़ना है। हमें सिर्फ यह समझना है कि सोच कहां तक सही है और कहां से वह रुकावट बन जाती है। जब हम सोच को उसकी जगह पर रखते हैं, उसे भगवान नहीं मानते बल्कि एक औजार की तरह देखते हैं, तब हम सोच के पार भी कुछ और देखने लगते हैं। वहीं से शुरू होती है आंतरिक स्पष्टता। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आपका हर अनुभव, हर प्रतिक्रिया सोच से आई है या सच्चे देखे हुए से? क्या हम कभी इस सोच से परे भी देख सकते हैं? अगर सोच एक दीवार है, तो क्या हम कभी उस क्षण को, इस पल को पूरी तरह बिना किसी सोच के देख सकते हैं? क्या ऐसा देखना संभव है? और अगर हां, तो क्या वही है असली ध्यान, मेडिटेशन? अगला अध्याय हमें यही सिखाता है, ध्यान का असली अर्थ। अध्याय 5, ध्यान। बिना किसी विधि के जब आप ध्यान शब्द सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? आंखें बंद करके बैठना, सांसों पर ध्यान देना, सोच को रोकना या घंटों शांत बैठे रहना? ज्यादातर लोग ध्यान को एक तकनीक मानते हैं जिसे नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है, जैसे कोई अभ्यास हो फिटनेस का। लेकिन कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक चौंकाने वाली और गहराई से हिला देने वाली बात कहते हैं, सच्चा ध्यान किसी विधि से नहीं आता। अब जरा रुकिए, इसका मतलब यह नहीं कि ध्यान करना व्यर्थ है, बल्कि इसका मतलब यह है
कि ध्यान को साधने के लिए किसी सिस्टम, गुरु, मंत्र या तकनीक की जरूरत नहीं है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, वह एक जीवंत अनुभव है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जैसे ही आप कोई तकनीक अपनाते हैं, आप दोहराव में फंस जाते हैं, और दोहराव से सिर्फ आदतें बनती हैं, जागरूकता नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सुबह 20 मिनट आंखें बंद करके बैठते हैं, तो कुछ समय बाद यह एक मैकेनिकल एक्टिविटी बन सकती है। शरीर शांत, पर मन वही पुरानी बातों में उलझा हुआ। तो असली सवाल यह है, क्या ध्यान कोई प्रक्रिया है या एक स्थिति जो तब आती है जब मन पूरी तरह शांत, सतर्क और खुला होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा ध्यान तब होता है जब आप इस क्षण को पूरी तरह देख पाते हैं, बिना किसी विचार, तुलना या व्याख्या के। जैसे अगर आप एक फूल को देख रहे हैं, बिना यह सोचे कि वह सुंदर है या नहीं, बिना उसे नाम दिए, बिना यह याद किए कि आपने ऐसा फूल पहले भी देखा है, बस पूरी तरह जैसा वह है वैसा ही। उस देखने में ही ध्यान है। वह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सोच स्थिर हो जाती है, लेकिन आप सो नहीं रहे होते, बल्कि पूरे होश में होते हैं। ध्यान का मतलब है इस क्षण को बिना विघ्न के जीना। अब जरा सोचिए, हमारा मन हमेशा या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की योजना बनाता है। हम कभी पूरी तरह से अब में नहीं होते। तो ध्यान का अर्थ है इस भटकाव को देखना और वहीं रुक जाना, बिना जबरदस्ती, बिना अभ्यास, बिना लक्ष्य। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान कोई चीज नहीं जो आप करते हैं। ध्यान तो वह स्थिति है जो तब आती है जब आप कुछ नहीं कर रहे, और तब जो मौन आता है वह कोई सतही चुप्पी नहीं होती। वह एक गहराई से भरा, पूरी तरह जागरूक मौन होता है, जिसमें आप स्वयं से भी परे चले जाते हैं। क्या आपने कभी बिना किसी प्रयास के कुछ को पूरी तरह से देखा है? बिना मन की आवाज के, बिना विचारों के हस्तक्षेप के? शायद वो एक पल की झलक थी सच्चे ध्यान की। अगर ध्यान सिर्फ देखने से आता है, तो क्या हम अपने पूरे जीवन को ध्यान बनाकर जी सकते हैं? क्या जीवन का हर क्षण, खाना, चलना, बोलना, सोचना ध्यानमय हो सकता है? अगला अध्याय हमें बताता है कैसे जीवन की पूरी प्रक्रिया को जागरूकता में जिया जा सकता है। अध्याय 6, रोजमर्रा के जीवन में जागरूकता। हम अक्सर सोचते हैं कि जागरूकता, अवेयरनेस, कोई आध्यात्मिक चीज है जो ध्यान, योग या किसी शांत आश्रम में ही पाई जा सकती है। पर कृष्णमूर्ति हमें सीधा और साफ कहते हैं, अगर आपकी जागरूकता सिर्फ बैठने तक सीमित है और बाकी दिन आप ऑटो पायलट में जीते हैं, तो वह जागरूकता अधूरी है। असल में जागरूकता कोई गतिविधि नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। तो इस अध्याय में वह हमें यह देखने का निमंत्रण देते हैं, क्या हम अपने रोजमर्रा के कामों में, जैसे खाना बनाना, चलना, किसी से बात करना, सफर करना, काम करना, उन सब में पूरा होश लेकर उपस्थित रह सकते हैं? जागरूकता का मतलब क्या है? जागरूकता का अर्थ है हर उस चीज को देखना जो चल रही है, भीतर भी और बाहर भी, बिना उसे बदले, बिना उसे रोके और बिना उस पर कोई लेबल लगाए। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या आप अपने शब्दों के पीछे के इरादे को महसूस करते हैं? क्या आप ये देख पाते हैं कि आप सामने वाले को सुन रहे हैं या आप केवल जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारी जिंदगी में ज्यादातर चीजें आदतन होती हैं। हम एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही पैटर्न में प्रतिक्रिया देते हैं और उसी पुराने दायरे में जीते हैं, बिना देखे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब यही पुराना ढर्रा हमारी जड़ता बन जाता है, और जागरूकता वही चीज है जो इस जड़ता को तोड़ सकती है, बिना संघर्ष के, बिना झोर डाले। क्या जागरूकता का मतलब है हर समय अलर्ट रहना? नहीं, यह कोई जबरदस्ती की सतर्कता नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह सहज होती है। जब आप में रुचि होती है, जब आप सच में देखना चाहते हैं, तो जागरूकता अपने आप पैदा होती है। जैसे कोई बच्चा किसी नए खिलौने को पूरी जिज्ञासा से देखता है, बिना डर, बिना जल्दबाजी। वैसे ही अगर हम अपने विचारों, इरादों और प्रतिक्रियाओं को देख पाएं, तो हम खुद को पल पल में समझने लगते हैं। तो ये जागरूकता लाएगी क्या? बहुत कुछ। यह स्वचालित प्रतिक्रियाओं को तोड़ती है, यह भीतर की चुप्पी लाती है,
एक ऐसा मौन जो बोझिल नहीं बल्कि जिंदा होता है। यह हमारे संबंधों को गहराई और समझ देती है, और सबसे अहम, यह हमें अब और यहीं में जीना सिखाती है। जागरूकता कोई साधना नहीं, यह एक जागा हुआ जीवन है। आपका रोजमर्रा का जीवन कैसा है? क्या आप हर दिन को देख रहे हैं या बस हर दिन को दोहरा रहे हैं? क्या आप खुद की प्रतिक्रियाओं को सच में देख पा रहे हैं या बस उन्हें न्यायोचित ठहरा रहे हैं? अगर जागरूकता से यह सब कुछ खुलता है, तो क्या इस देख पाने की प्रक्रिया में सेल्फ जैसा कुछ है भी या नहीं? क्या वह मैं जो सब देख रहा है असल में है या सिर्फ एक भ्रम? अगले अध्याय में हम जानेंगे सेल्फ क्या सच में कोई स्थायी चीज है या बस एक मानसिक निर्माण। अध्याय 7, स्व, एक भ्रम। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? और मेरा मतलब उस सतही जवाब से नहीं, ना आपका नाम, ना आपकी नौकरी, ना आपके रिश्ते, बल्कि असली सवाल यह है, क्या वह मैं जिसे हम हर वक्त अनुभव करते हैं एक स्थायी असली इकाई है या सिर्फ सोच की एक आदत है? इस अध्याय में जे कृष्णमूर्ति हमें एक और कठिन लेकिन जरूरी सच से मिलवाते हैं। सेल्फ यानी स्व सिर्फ एक मानसिक निर्माण है। अब जरा रुकिए, यह कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह बात सीधे हमारे अनुभव से जुड़ी है। स्व की बनावट क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम जो कुछ भी खुद को मानते हैं वह सब हमारी यादों, अनुभवों, नामों, कुंठाओं और संग्रहित छवियों से बना है। उदाहरण के लिए, मुझे बचपन में अपमानित किया गया था, मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मैं कभी अच्छा नहीं रहा रिश्तों में। ये सब बातें हमें बताती हैं कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर एक कहानी गढ़ लेते हैं जिसे हम कहते हैं मैं। पर अब सवाल उठता है, क्या ये मैं कोई ठोस चीज है या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक धारा? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप इस मैं को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह हर पल बदल रहा है। कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी शांत, कभी दुखी, कभी संतुष्ट। तो जो चीज इतनी बदलती रहती है, क्या वह सच में स्थायी मैं हो सकती है? तो मैं अगर भ्रम है तो सोच कौन रहा है? ये शायद सबसे कठिन सवाल है, लेकिन जवाब इसी में छिपा है कि सोचने वाला खुद सोच का हिस्सा है। हम मानते हैं कि कोई सोचने वाला है जो सोच को नियंत्रित करता है, पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, थिंकर एंड थॉट आर नॉट सेपरेट। सोचने वाला और सोच दोनों एक ही प्रक्रिया है। सोच ही अपने को अलग करके मैं बना लेती है। जैसे समुद्र में एक लहर खुद को अलग समझे, वैसे ही सोच भी खुद को स्वयं कहने लगती है। लेकिन जब आप इस पूरी प्रक्रिया को पूरे ध्यान से देखते हैं तो एक चमत्कार होता है। वो मैं जिसे आप इतने सालों से सच मानते आ रहे थे, वह धुएं की तरह उड़ने लगता है, और उस खालीपन में डर नहीं होता, बल्कि होती है एक गहराई, एक आजादी, एक मौन। अब एक जरूरी बात, यह जानना कि स्व एक भ्रम है, कोई दर्शन या सिद्धांत मान लेने की बात नहीं है। यह तभी समझ में आता है जब आप खुद अपने अनुभव से हर प्रतिक्रिया, हर भावना, हर विचार को देखते हैं बिना किसी पहचान के। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो जरा रुक कर देखिए, क्या आप दुख हैं या दुख बस आ रहा है और जा रहा है? जब आप बस देखते हैं बिना मैं को बीच में लाए, तब एक बिल्कुल नया अनुभव शुरू होता है। क्या आप भी एक ऐसी छवि के साथ जी रहे हैं जिसे आप मैं कहते हैं? और क्या वह छवि ही बार बार दुख, डर और उलझन का कारण बनती है? तो चलिए एक बार फिर से उस बात पर लौटते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, खुद को समझना। ना बदलने की जबरदस्ती, ना बनने की होड़, बस खुद को वैसे ही देखना जैसा हम हैं, सच में, ईमानदारी से। शायद यही पहला कदम है एक आजाद और सच्चे जीवन की ओर। अगर आज की बातों ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, थोड़ा सा रुकने का, महसूस करने का मौका दिया, तो आप पहले से एक नई दिशा की ओर बढ़ चुके हैं। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आज सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में देख पा रहा हूं कि मैं क्या हूं, बिना भागे, बिना बदले? यही एक छोटा सा अभ्यास आपके भीतर बहुत बड़ी शुरुआत बन सकता है। अगर आप ऐसे ही गहराई से जुड़ी बातों को सुनना और महसूस करना चाहते हैं,
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कोई मंच नहीं, यह एक साथ चलने वाली यात्रा है जहां हम हर रोज थोड़ा और भीतर झांकना सीखते हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया, ध्यान दिया और शायद खुद को थोड़ी और ईमानदारी से देखा। हम फिर मिलेंगे एक और सच्चे पल में।